हेलो बच्चों, आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इससे पहले हम दो प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, ऑफबाउ का नियम, ऑफबाउ प्रिंसिपल, और हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। ये दो रूल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है अब आपके पास पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक। तो पाउली के नियम को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा नॉलेज किसका होना चाहिए, क्वांटम नंबर्स का। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? तो नॉर्मली क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं? क्वांटम नंबर्स किसी भी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति है और कक्षकों का ओरिएंटेशन है, ठीक है। कक्षकों के ओरिएंटेशन और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक। तो चूंकि हम पाउलीज प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं तो क्वांटम नंबर्स का हम एक जनरल व्यू देखेंगे, थोड़ा सा हमारी समझ में आ जाए ताकि हम इस नियम को समझ सकें, ठीक है। तो क्वांटम नंबर जो होते हैं, क्वांटम नंबर्स आपके मुख्यतः होते हैं चार, है ना। कौन से? एक होता है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। सेकंड होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। ये चार होते हैं। इनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम L से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर को S से डिनोट करते हैं, स्मॉल s से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? ये हमें जैसे ये आपका क्या है, जैसे किसी एटम का नाभिक हो गया, इसके चारों ओर क्या हैं, ये कक्षाएं हैं। इन कक्षाओं की जो जानकारी है वो कौन देता है हमें? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये आपको क्या बताएगा? ये बताएगा आपको शेल के बारे में। शेल को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, है ना। एनर्जी लेवल ऑफ बाउ प्रिंसिपल में पढ़ा था। एजीमुथल क्वांटम नंबर L किसकी जानकारी देता है भाई? शब शेल की, या फिर इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उपकोष। ये क्या हो गया? कोश। ये होता है उपकोष, ठीक है। कोश और उपकोष। M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसकी जानकारी देता है? ऑर्बिटल्स मतलब कक्षक। और स्पिन क्वांटम नंबर किसकी जानकारी देता है? इन ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनके स्पिन के बारे में, ठीक है। उनके स्पिन, उनके चक्रण के बारे में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या बोलेंगे हम? इसको कह सकते हैं स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट्स एक्सिस, ठीक है। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स एक्सिस, ये होता है ना इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके बीच में एक्सिस हो गई, तो ये क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। इसकी जानकारी कौन देता है? स्पिन क्वांटम नंबर इसकी जानकारी देता है। तो हमें कोश, अच्छा कोश कितने, कोश क्या क्या होते हैं आपके? ये कोश होते हैं आपके जैसे K, L, M, N, जैसे ये परमाणु है ना, तो इसके लिए K, L, M, N, या फिर इनको 1, 2, 3, 4 हम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके? ये हो गए आपके शेल, एनर्जी लेवल, KLMN, या फिर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये हो गए। उपकोष क्या होते हैं? उपकोष, इन कोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? सब सेल पाए जाते हैं, उपकोष पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं आपके? S, P, D एंड F। तो ये सब सेल हो गए, उपकोष हो गए। इनके अंदर पाए जाते हैं ऑर्बिटल्स। जैसे S ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। जैसे P होता है, P डबल शेप्ड होता है। तो P में कितने होते हैं आपके? Px, Py और Pz, है ना। ये किस में आते हैं आपके? P में आते हैं, ठीक है। ये S हो गया, ये P उपकोष हो गया। P उपकोष में क्या आते हैं आपके पास? 3 कक्षक आते हैं। उसी तरह जो D है, D में कक्षक कितने आते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक। और जो F कक्षक है, F कक्षक नहीं, उपकोष, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 क्या आते हैं? कक्षक आते हैं। कक्षकों के बारे में जानकारी कौन दे रहा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? हर एक कक्षक के अंदर
हर एक कक्षक के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और इन 2 इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो अपोजिट होता है। ये कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर, कि अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर्स के हमने एक बेसिक नॉलेज लिया थोड़ा सा। अब पाउली का नियम क्या कहता है? पाउली क्या कहते हैं? पाउली कहते हैं कि किसी कक्षक के उपकोष के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन हमेशा क्या होगा? अपोजिट होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। इनके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो स्पिन है वो क्या होगा? अपोजिट होगा। तो पाउली क्या कहते हैं? पाउली कहते हैं नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। चारों क्वांटम संख्याओं का मान उसके लिए समान नहीं हो सकता। मतलब किसी भी कक्षक के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। ये आपकी 4 क्वांटम नंबर्स हैं। ठीक है, तो किसी भी कक्षक के अंदर उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए इन चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। कौन कहता है? पाउली कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको इनकी हम वैल्यू देखेंगे, जैसे K, L, M, N, इसकी वैल्यू रखेंगे हम n इक्वल टू, और उसके लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान क्या आते हैं उसको हम अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो फिर से इसको माइंड में रखो हमेशा। ये क्या है? आपका न्यूक्लियस, इसके बाहर पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, मतलब K, L, M, N या फिर 1, 2, 3, 4। और ये 1, 2, 3, 4 K, L, M, N क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है। ये मुख्य क्वांटम संख्या मतलब शेल एनर्जी लेवल है ना, कोश, सभी हम इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, तो अगर n इज इक्वल टू 1 हो, n इज इक्वल टू 1 का मतलब ये 1 है ना, मतलब पहली कक्षा हो, n इज इक्वल टू 1, तो l का मान क्या होगा n के लिए? तो l का मान क्या होता है? l का मान होता है n माइनस 1। क्या मान होता है इसका? n माइनस 1। 1 है तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर? m के लिए 0 के लिए 0 वैल्यू होगी, और m के मान क्या होते हैं आपके? माइनस l टू प्लस l, ये होते हैं किसके मान? m के मान। 0 के लिए तो 0 होगा। s के मान क्या होंगे? s का मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। s के मान क्या होंगे? हमने कहा था जो कोई भी जो सिंगल कक्षक जो होगा, ऑर्बिटल होगा, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे जिनका स्पिन अपोजिट होगा। तो एक कक्षक है आपके पास, इसके अंदर जो भी ऑर्बिटल, जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, उनका स्पिन अलग होगा, जिसको हम प्लस हाफ माइनस हाफ से क्या दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? देखो पहली आपके पास क्या है? पहला क्या है आपके पास? एक शेल है। ठीक है, एक शेल है पहली, सब सेल है एक, और एक ही क्या है आपके पास? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब एक ऑर्बिटल है। ठीक है, सबके मान तो समान है, लेकिन s का मान निश्चित रूप से भिन्न होता है। मतलब किसी भी कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अगर इन 3 का मान समान हो भी जाए तो इसका मान निश्चित रूप से क्या होगा? भिन्न होगा। ठीक है, इसका मान निश्चित रूप से क्या होता है? भिन्न होता है। क्लियर? आ गया होगा समझ में? अगर हम n इज इक्वल टू 2 के लिए इनके मान देखें तो l के मान क्या हो जाएंगे 2 के लिए? n माइनस 1, 0, 1। ठीक है, m के लिए इनके मान क्या हो जाएंगे? 0 के लिए तो 0 ही रहेगा, 1 के लिए माइनस l टू प्लस l है ना, तो माइनस 1, 0, प्लस 1 ये मान हो गए। तो s के मान क्या हो जाएंगे इनके लिए? इसके लिए तो क्या होगा? इसके लिए होगा प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए भी प्लस हाफ माइनस हाफ, क्योंकि हर एक के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसके लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, और इसके लिए भी प्लस हाफ माइनस हाफ। क्लियर हुआ? तो n इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? हम l की बात कर रहे हैं, सेकंड कक्षा की बात कर रहे हैं। l के मान जिसके लिए उपकोष इसके अंदर 2 होंगे, एक ठीक है s होगा, एक p होगा, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है ये क्या दिखाता है? कक्षकों को दिखाता है। तो ये इसके अंदर कक्षक है और उनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन है, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको पता होगा इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1, 2 है ना। समझ में आ गया? तो
ये है पाउली का अपवर्जन नियम। दोबारा देख लेते हैं। पाउली क्या कहते हैं? पाउली कहते हैं कि किसी भी एटम के अंदर जो कक्षक है उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, उन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, या फिर किसी एक एटम के अंदर जो भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। यदि 3 का मान समान हो भी जाए तो चौथे का मान निश्चित रूप से भिन्न होगा। ठीक है, तो बच्चों मेहनत कीजिए और मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपके। तो इसको तैयार कीजिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।